के तीनों लोक में ब्रह्मानंद समान हुए कभी ब्रह्मानंद समान हुए कभी धनमाल गला करोड़ दिया ऐसी करी मेरे मौका बंधन खोल दिया ऐसी करी गुरु देव दया बोलो सदगुरुदेव की जय। क्या बात है, हमारे गुरु श्री बाबूलाल भांजी साहेब ने बहुत सारी सुंदर शब्दों की गोठवणी आज हमारा गुरु श्री बाबूलाल भांजी साहेब बाबाजी तमाम सेवाधारियों से हमारे विनती से जेवी रीते आज सकून से सेवा करिए सही तरह करता है जे हो कोशिश करो कोई संत कोई भगत रही ना जाए प्रसादी वगैरह। तो આવી રીતે હું અમારા વિઠ્ઠલ સાહેબ से विनती करी कि भोजन ने हमारे एक तरफ रखो और मंच पर आओ। भोजन नो आनंद बाद में ले जाओ, हमने अपना शब्दों नो आनंद कराओ जी तुम्हें घर से याद करना है बस। जय हो। हमारा AYSS यूट्यूब चैनल पाकिस्तान तर्ज तेलुगु सनातन सनातन सी अंतिम यात्रा सेवा समाज की तरफ से AYSS यूट्यूब चैनल ना कई हमारा सेवकों कारिंदा या विराजमान से आप सर्वे में देश विदेश की फुटेज तो में 24 से याना संतों ने देश में हमारा पाक देश में ये संतों ने फुटेज आमना माध्यम से यहाँ तक पहुंचे से तो ये डिस्टर्ब ना था और घणो घणो आभार हमारा हरि भाई करण भाई और जी सर्वे टीम से आप लोगों ने आभार कि आप हमारी वाणी आवाज और हमारा छवि ने जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कि प्रमोट कर दिया सो तो खूब खूब आभार हमारो अंतिम यात्रा सेवा समाज से AYSS यूट्यूब चैनल में। बोलो सदगुरुदेव की जय। बाबा जी आप शुरुआत करो। राजू परमार बोलो सदगुरुदेव की। सदगुरु रुखराम दास बापू की जय। सदगुरु गोविंद राम बापू की जय। आदि ईश्वर प्रत्येक सिमनाजी बापू की जय। आज हम
गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य के अंदर उस सदगुरु परमात्मा का आगमन देखते अंतर में और मन वचन से सदगुरु की प्रार्थना करते हुए ये धारण हो रहा है कि स्वयं परमात्मा सदगुरु का रूप लेके इस धरती पे आते हैं और ये जीवों का कल्याण करके जग तारण को आए हैं। वीरन के वीर हता विदेही दे धरी आए। ये काया नाम कबीर चारे काया का नाम जो है वो सतगुरु का रूप दे दिया है। सतगुरु का रूप तो निर्गुण रूप है। उस निर्गुण रूप पे तो हमें सतगुरु के इस सिरगुण रूप को जानना पड़ेगा। जब हम सिरगुण रूप को जानेंगे तो सतगुरु का निर्गुण रूप भी हम जान लेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूर्णिमा એટલે वो जो बीज गुरु महाराज ने रोपण कर दिया परमात्मा का नाम का रूप, वो जो बीज रोपण किया हुआ है आज वो उजागर होके वो पूर्ण पूर्णिमा हो जाता है। तो वो आज गुरु पूर्णिमा का ये उपलक्ष्य और ये संतों के विचार है, ये वेदों के विचार है, ये शास्त्रों के विचार है कि आज गुरु जो पूर्णिमा है वो पूर्ण चांद कहते हैं जिसको, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म प्रकाश है ना, पार ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्रकाश तरण तारण के अभेपत दाता रुखी रामदास कहे वहाँ है मेरा वासा। तो सदगुरु रुखी रामदास को आज हम आदि और अनादि गुरु के रूप में जानते हुए आज रुखी रामदास बापू, गोविंद राम बापू और चिमना जी बापू को एक रूप में जान के इस गुरु का भंडारे में आज की गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये सत्संग रुखी रामदास मुरदास सत्संग मंडल मिल के कर रही है। ये एक ही है, रुखी रामदास मुरदास सत्संग मंडल दो नहीं है, वो एक ही है। सब रुखी रामदास की वाड़ी है। रुखी कुल राम गोविंद वाड़ी, ये वाड़ी हमारी है और ये हमारा गुरु का आदेश है कि सर्वे गुरु को एक करी मानो, नाम हो ये और ना जानो। हमारे लिए सर्वे गुरु एक है। बोल सदगुरुदेव की जय।
जय सतगुरु साहब। सत्यनाम साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी समर्पण श्री सत्य कवि सेवा समाज की मैं विठलदास महाराज। आज की जो पूनम व्यास पूजा पूनम थी, जिन्होंने शास्त्रों का निर्माण और शास्त्रों की अनुपम हम पूरे सनातन धर्म को अनुपम ज्ञान दिया। आज उनके माध्यम से गुरु रुखी रामदास उनके पूनम के उपलक्ष्य में गुरु रुखी रामदास का बड़ा भव्य गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पावन अवसर पर ये सत्संग हो रही है। साहेब बंदगी जय सिया राम। और संभारो कांक युवा पीढ़ी ने अंदर कांक व्यक्तियों ना नाम आवे से के जी सत्संग ने समझीने सत्संग करे से। सर्वे गुरुजन सर्वे सत्संग अभी प्रसाद कही प्रसाद नो आनंद लीधो। अगर आपनो अगर हुकुम है तो हमने पर आपसी का आनंद જોઈએ। अगर आपसी हमने आनंद मली जाए और आप जानो सो कि हमने तो शब्दों नो आनंद आवे से। बाबा जी थोड़ी शांति, मारी माताओं बेनी थोड़ी सी शांति जारवो। गुरुजन हमारा गुरु श्री दयाल बापू देवजी चौहान साहेब, बाबूलाल भाणजी साहेब, हमारा गुरु श्री हरजीवन साहेब અને અન્ય સંતો અમારી થોડી सी बोलो सदगुरु देवनी जय। आज सत्संग एवो છે કે દુનિયામાં બધે ક્યાંય જાઓ મગર સત્સંગ ભજનમાં તમને બધું કંઈ મળશે। તમે બુરાઈથી બચી જવાના। ભગવાનની કૃપા દયા થાય તમારા બચ્ચા ઉપર, તમારા પરિવાર માથે એનો એટલો પ્રભાવ પડે છે કે ભગવાન સુધી તમે ભોગી શકો છો। મગર તમારું એ છે કે કર્તવ્ય સારો હોવો જોઈએ, અચ્છાઈ હોવી જોઈએ। ચાબી ખોવાઈ જાય તો ને તોડવું પડે પણ આ કયું તાલું છે જેની કૂંચી જ નથી। ઓરી કૂંચી વિનાના जैसे કે તાળા ખુલ્લા છે તો અમારી जैसे કે થોડી सी जिज्ञासा છે आप સર્વેના ચરણોના અંદર વારંવાર નિમ્રપૂર્વક કે અમારી जिज्ञासाને તમે जैसे કે તૃપ્ત કરો। और तबला माथे जैसे कि હું રાજુભાઈ लालजी सोलंकी साहब से विनती करें कि आप तबला माथे आओ और 2 मिनट में विराम लियो। जरा संतोष जी हमें कोई बात करना है तो हुक्म करो साहब। जी हरजीवन साहब। जय सदगुरुदेव। मैं जगदीश कुमार परमार पहले तो ज्ञान वर्षा की पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक हम हमारे इस सत्संग को पहुंचा सके। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रुखी रामदास मुर्दा सत्संग मंडल राम गोविंद वाड़ी ने ये सभी सती सेवक ने मिलकर ये महासत्संग का आयोजन किया और आए हुए सभी संतों का, महात्माओं का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं अपनी दिल की गहराइयों से। और दूसरी बात कि हमारे रवि राम और हमारी धर्मपत्नी का हमारे साथ बहुत बहुत सहयोग था और इसी प्रकार हमारे सभी सती सेवक, गुरु भाई, सभी मेरे पूरे परमार परिवार का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा है। और जो है कि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमें इस प्रकार का गुरु के प्रति भाव प्रेम रखना चाहिए, गुरु की सेवा वंदना करनी चाहिए। ये हम सबका प्रत्येक धर्म है। इस कारण जो है कि सबने इस सत्संग का आनंद लिया है और आप भी YouTube चैनल के माध्यम से इस सत्संग का आनंद लें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको उस बुलंदी तक पहुंचाएं जहां पे जो है कि सब तक ये सत्संग का दायरा पहुंचे। इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, यही हमारी प्रार्थना है। बोल सदगुरुदेव की जय। लगी रे ज्ञान
जय सद्गुरु साहब। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अखंड मंडलाकारं व्यापत येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरु। सब विराजमान गुरुजनों, संतों में तो और प्रेमी हंसों के चरणों में मेरा सादर बना। आज की ये सत्संग सदगुरु रुखी रामदास मुर्दा सेवा सत्संग मंडल की तरफ से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रखी गई है। गुरु की जितनी भी महिमा की जाए कम है। वैसे तो कबीर साहब ने कहा है और उन्होंने बहुत कहा है और उन्होंने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि कथी कथी इतनो कथो जितनो बालू रेत। जितनी बालू की रेत होती है, समुद्र के कांटे पे रेत होती है, उसके जितने कण है बोला इतना मैंने कहा है। लेकिन जब गुरु महिमा की बात आई तो उन्होंने भी हाथ उठा दिया और कहा कि सब धरती कागज करूं कलम करूं बनराई, सात समुद्र की स्याही करूं तो ही गुरु गुण लिखो ना जाए। ऐसे महान साक्षात परमात्मा के स्वरूप कबीर साहब भी उस गुरु की महिमा नहीं कर सके तो हम पामर जी उस गुरु की महिमा कैसे कर सके। गुरु की महिमा में एक छोटा सा मैं दृष्टांत दूंगा कि जब नामदेव भगवान कहते हैं छोटे थे तो वो अपने दादा के साथ दुकान में बैठते थे। एक दिन उसके दादा को कहीं बाहर काम जाना था तो उसने कहा कि नामदेव
तू दुकान का ध्यान रखना, प्रसाद के समय पहले भगवान को भोग धरना, उसके बाद भगवान का प्रसाद जमना। और वो चले गए। अभी जब प्रसाद का समय आया तो नामदेव ने विठोबा की मूर्ति के सामने प्रसाद रखा। उस बच्चे को क्या पता था कि सिर्फ ऐसे ही प्रसाद रख देते। वो तो भगवान के सामने बैठ गया कि भगवान आप जमो तो फिर हम भी जमे। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति जब वहां से कहाँ है, फिर ऐसे करते करते शाम हो गई, रात हो गई, सुबह हो गई। वो बच्चा जो है वो जिद में आ गया कि भगवान मेरे दादा ने कहा था जब तुम नहीं जमोगे मैं नहीं जम सकता हूँ, इसलिए भगवान तू जम तो फिर मैं जमूं। तो कैसे बड़ी मधुर लीला है कि फिर विठोबा आए और उन्होंने नामदेव को भोजन करवाया और खुद भी जमा। कहते हैं कि फिर ये क्रम चलता रहा और विठोबा जो है नामदेव के साथ खेलते रहे। एक दिन ज्ञानेश्वर गुरु महाराज जो है ना अपनी मंडली को लेके वो नामदेव के वहां पे आए और उन्होंने कहा कि सत्संग की। और फिर गोरा कुंभार को कहा कि भाई देख तो सही किस किस की मट्टी जो है नी बड़ी है पक्की है, किस किस की मट्टी कच्ची है। गोरा कुंभार जो था नी वो कुंभार था, इससे सर के सबके सरों पे लकड़ी मारने लगा और कह रहा इसकी मट्टी पक्की है, इसकी कच्ची है। इसी तरह विनोद कर रहे थे। तो जैसे नामदेव के पास पहुंचा तो नामदेव ने वो जैसे उसके सर पे लकड़ी रखने लगा, उसकी लकड़ी को ऐसे उछाल के गिरा दिया और कहा कि तू कौन होता है मेरी मटकी को चेक करने के लिए, तुझे पता नहीं है कि विठोबा मेरे साथ खेलता है। तो ज्ञानेश्वर ने कहा बुरा रहने दे, इसको गुरु की आवश्यकता है। वो भाग के जब गुरु के पास गए तो अंदर विठोबा के पास वो भाग के गए और विठोबा को कहने लगे कि ये ज्ञानेश्वर क्या कहता है कि मुझे गुरु की जरूरत है, मैं आप तो दिन रात मेरे साथ खेलते हैं। तो फिर विनोबा ने कहा कि भाई आपको जब संत कह रहा है तो अवश्य सही कह रहा होगा, इसलिए तुम जाओ और गुरु धारणा करो। बोलता फिर मैं कहाँ जाऊँ? बोले दक्षिण दिशा की तरफ जाओ। वो दक्षिण को गए तो कहते हैं कि विठोबा खुद ही वहाँ पे उनको मिले, उनको अपने चरणों में गुरु के रूप में स्वीकार किया। और फिर कहते हैं कि एक दिन जब वो बड़े हो गए थे नामदेव और वो रोटी निकाल के जैसे खाने के लिए बैठे तो एक कुत्ता उनकी रोटी को लेके भागा। तो वो कुत्ते के पीछे भागा कि हे विठला तू रुक जा, ये रोटी सूखी है, तेरा गला छिल जाएगा, मुझे मक्खन तो लगा देने दे। तो ये होती है गुरु की महिमा। एक वक्त था जब नामदेव को संत में भी भगवान नजर नहीं आते थे, लेकिन जब वो गुरु के चरणों में गया तो उसको क्या कहते हैं कुत्ते में भी भगवान नजर आ गए। तो गुरु की ये महिमा है। अगर ये संसार में संत और गुरु ना होता तो ये संसार जल मरता। इसलिए गुरु की जितनी महिमा की जाए वो कम है। और इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा कि गुरु को गिन लिखो ना जाए। बोलो सदगुरु देव की जय। जय सदगुरु। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारी वास में गुरु की रामदास सत्संग मंडल ने आज भव्य मेला सजाया है गुरु पूर्णिमा के सेलिब्रेशन के लिए और बहुत जबरदस्त सभी संतों महंतों यहाँ पे आए हैं और गुरु पूर्णिमा बड़े अच्छे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये गुरु की रामदास सत्संग मंडल कराची के सभी सती सेवक इसमें मौजूद है, सबकी सेवा कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् पारे तस्मै श्री गुरुदेव Thank you.
Thank you.